नमस्ते, आप सभी का स्वागत है भारत राइजिंग पे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। आज का टॉपिक है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने भी हाल फिलहाल में हैदराबाद में एक पॉइंट बोला था जिसको लेकर के बहुत हद तक के गलत व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आने लग गए हैं मार्केट में और एज यूजुअल द ऑपोजिशन इज डूइंग व्हाट दे कैन डू द बेस्ट, दैट इज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट वट एवर द PM says. Having said that, whatever the PM has said in his speech in Hyderabad does not necessarily always have a bad impact as per what the opposition is always trying to implement. बेसिकली हमारी कंट्री में ऑपोजिशन का एक ही काम है कि वो सिर्फ अपोज करते हैं विदाउट इवन सीइंग कि उनकी बात का सेंस क्या बैठ रहा है, बैठ भी रहा है कि नहीं भी बैठ रहा है। दैट इज़ लाइक द ब्यूटी ऑफ आवर ऑपोजिशन। बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है कि आप कोशिश करके बाहर का ट्रैवल अवॉइड करो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड इट। एक साल के लिए गोल्ड मत खरीदो अगर अर्जेंट नहीं है तो। इफ़ इट इज़ नॉट अर्जेंट प्लीज़ डू नॉट बाई गोल्ड। इफ़ इट इज़ नॉट अर्जेंट प्लीज़ डू नॉट ट्रैवल अब्रॉड। इफ़ पॉसिबल डू कारपूलिंग और एल्स गो फॉर वर्क फ्रॉम होम जैसे कोविड में होता था। एंड फर्टिलाइज़र्स को कम यूज़ करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। तो मुझे आप एक बात बताओ, चलो एक बात को मान भी लेते कि अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ प्योर एंड प्योर इकोनॉमिक बेसिस से ना भी देखें, अगर हम सिर्फ इस पॉइंट से लेकर के बात करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री ने गलत कहा क्या है। अगर आप अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना चाहते हैं, लुकिंग एट द सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग अक्रॉस ग्लोबल पॉलिटिक्स, अक्रॉस how the things are shaping up, the global supply chain is not functioning well, the wars are happening on all fronts. If there is a major oil and gas disruption, petroleum disruption, who is going to pay the brunt? आप और हम ही होंगे जिनको अक्सर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, जहाँ पर भी पेट्रोल प्राइस हाइक होंगी। अभी तक के हमारी कंट्री में ये हाइक नहीं हुई है इस तरीके से जिस तरीके से और जगहों पे हाइक हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं आपको उनकी एक फार साइटेडनेस को देखना पड़ेगा। यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट। और जो ये पॉइंट प्रधानमंत्री जी ने बोले उसमें गलत क्या है। अगर आप अपने आके फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करके रखोगे, कंसिडरिंग द सिचुएशंस, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। कोविड में भी तो हम और आप और लोग ऐसे ही तो वी वर सर्वाइविंग, राइट? वंट वी वर वर्किंग फ्रॉम होम। A lot of pollution just disappeared during COVID because the vehicular traffic, the vehicular movement was next to zero, even if not entirely zero. So the thing is this, like there is so much of fertilizers. Why can't we stop actually using fertilizers? Fertilizers are not something which are very good for health. Fertilizers के बहुत गलत इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। अगर आप उसको यही सोच के यूज़ करना भी बंद कर दोगे तो इसमें हर्ज क्या है। फर्टिलाइज़र्स से आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, फर्टिलाइज़र्स से सॉइल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो इससे पहले जब फर्टिलाइज़र्स नहीं हुआ करते थे तो क्या उस टाइम पर पे किसान खेती नहीं करते थे? सब कुछ होता था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। देन ये आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज आपको एक आसानी मिल गई है, व्हाई डू यू वांट टू नॉट डू इट? ऑलवेज रिवर्ट बैक टू योर ओल्डर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एनी टाइम एंड एनी हाउ यू वांट। सो इफ़ यू गो टू एनी सिटी, आपको एक घंटे यू विल सी पीपल एक घंटे गाड़ी में जाम में स्टक रहेंगे। एक गाड़ी में एक ही इंसान रहेगा। अरे भाई, अगर आप जा रहे हो तो क्यों नहीं आप वहाँ के लिए कारपूलिंग कर सकते, या क्यों नहीं आप शायद कैब ले सकते? क्यों आपको मेन रोड पे वहाँ पर जा कर के इतना वेहिकुलर ट्रैफिक बढ़ाना है? Yes, I understand that the infrastructural problems in India continue to be there. That is like not a green pass can't be given for that. But yes, अगर आप एक साल के लिए फॉरेन ट्रैवल अवॉइड कर सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में ट्रैवल करो। उसी बहाने यहाँ पे हो सकता है कि जो होटल रेट्स या एविएशन इंडस्ट्री के रेट्स इतने हाई हैं, मे बी दे वो भी शायद कॉम्पिटिटिव हो जाए, मे बी दे बिकम बेटर, मे बी दे बिकम इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दैट वी हैव, बिकॉज द होटल रेट्स इन इंडिया आर स्काई हाई. So maybe even that can also lead to good competition. Can't if you won't buy gold, if it is not something that's very necessary, if it is not that you are creating an asset, or if it is not that कि शादी हो रही है कुछ ऐसा हो रहा है, then क्या प्रॉब्लम है उसमें? आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या उन्होंने ऐसी कोई भी बात बोली है। वर्क फ्रॉम होम पे तो हम लोग सभी लोग थे ना कोविड से। आज भी बहुत सारी मेजर पॉपुलेशन है जो कि वर्क फ्रॉम होम पे है, तो व्हाट इज़ द हार्म इन दैट? So the basic point is this कि if you want to oppose, have some structural points to oppose. Even चिदम्बरम जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने भी ये पॉइंट सजेस्ट किया था कि उनको भी था कि ये आप लोग इस तरीके से आकर के यहाँ पर पे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टॉप बाइंग गोल्ड या जो भी है, उन्होंने भी ये सजेशंस दिए थे। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पर पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर पे कितने लोगों ने अपने घरों से सोना डोनेट किया था, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम पर पे बेसिक रिजर्व्स की ही इतनी ज़्यादा डिप्लीशन हो गई थी। दे डिड नॉट हैव दोज रिजर्व्स।
सो नाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज नॉट दैट अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, हैव सम फैक्चुअल पॉइंट्स टू गो अहेड एंड क्रिटिसाइज दोज पीपल, और इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज द पीएम, प्लीज़ डू दैट। एक अच्छा ऑपोजिशन हमेशा होना चाहिए, लेकिन बेतुकी बकवास करना कि गवर्नमेंट में ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता है और प्रधानमंत्री ऐसी फ्लाइट में क्यों जाते हैं, आप अपने पे करो। उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं बोले हैं, अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। प्रधानमंत्री ने ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं बोले हैं, उन्होंने एक आपसे अपने इस देश के प्रति जो आपके अंदर एक भाव होना चाहिए उसको जागृत करने के लिए बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप अपना खाना पीना कम कर दीजिए, उन्होंने ये नहीं बोला अपना घूमना फिरना बंद कर दीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके हमारी अपोजिशन तो वैसे ही सामने ले ही आती है, और लोगों को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ जो आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, कम से कम आपको जो भगवान ने ब्रेन दिया है उसको यूज़ कर लो। आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई भी, या मैं भी इस मामले में कुछ भी बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, प्लीज़ कम ऑन टू फैक्ट्स दैट मैटर. That's it. Thank you so much, and please share your thoughts in the comment section. We would love to know that. Namaste.